अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़े हैं एंजियोस्पर्म्स और हमने देखा कि एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू देयर सीड की स्ट्रक्चर दो टाइप्स थी इनकी, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो आज हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स पढ़नी है। मोनोकॉट्स प्लांट्स जो होते हैं वो रेफ़र किए जाते हैं मोनोकोटिलेडन्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ऑर्किड्स वगैरह जिसके अंदर आती हैं, जिसकी एग्जांपल जिसकी स्ट्रक्चर फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। इसके अलावा मोनोकॉट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये यूजुअली फॉरेस्ट ग्रास के तौर पर भी यूज़ होती है, ये ऐसी ग्रास के तौर पर भी यूज़ होती है जो हमारे पास हमारे जानवर चारे के तौर पे खाते हैं। इसके अलावा बैम्बूज़ और शुगर कैन और जितनी भी ग्रासेस होती हैं ये सारे के सारे भी मोनोकोटिलेडन्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा सीरियल्स और जितने भी आप नॉर्मल यूजुअली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे होते हो या टर्मेरिक और कार्डेमम वगैरह जितने भी आप हर्ब्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हो वो सारे के सारे भी मोनोकोटिलेडन्स में आती हैं। इसके अलावा लिलीज़, डैफोडिल्स, डिफरेंट फ्लावर्स वो सारे के सारे मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं। सीरियल्स के अंदर आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो आप बैम्बूज़ और वुड वगैरह यूज़ कर रहे होते हो तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स भी मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स भी उसके अंदर आ रही होती हैं। मेजर बायोमास का सोर्स है हमारे पास मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स का डिफरेंस। इनमें यूजुअली डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो उसका सीड की शेप और स्ट्रक्चर का साइज़ का डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। मोनो का मतलब होता है वन, इसका मतलब ये होगा इसका एक कॉटिलेडन है। मोनोकॉट्स में वन कॉटिलेडन होता है जबकि डाइकॉट्स के अंदर टू कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। चने की जैसे चना होता है, चने को तोड़ो तो उसके दो पीस होते हैं ना, हमेशा दो पीस होते हैं, तो वो डाइकॉट होता है। मोनोकॉट वो होगा जिसका सिर्फ एक ही पीस होगा जो दो में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। फ्लावर्स में भी इसका डिफरेंस होता है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसके जो फ्लावर होते हैं उसके पेटल्स थ्री की और थ्री के मल्टीपल होते हैं, मतलब तीन होगी, छः होंगी, इस तरह तीन का पहाड़ा होगा। जबकि डाइकॉट चार या पाँच का पहाड़ा होगा, चार होंगे या पाँच होंगी, ठीक है। इसके अलावा लीव्स का भी डिफरेंस होगा। लीव्स में ये होगा कि जो मोनोकॉट्स के लीव होते हैं वो पैरेलल वेन्स होती हैं, उसकी सीधी सीधी लाइनें होती हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर कोई स्कैटर्ड, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, स्कैटर्ड होता है सब कुछ। स्टेम अगर हम देखें तो वस्कुलर बंडल्स के मोनोकॉट्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स नॉर्मल वो राउंड राउंड सी पूरा का पूरी शेप्स बनाए होते हैं, जैसे ये वुडी स्टेम्स होते हैं। ये डाइकॉट्स की निशानी है। इसके बाद अब हमने देखना है रिप्रोडक्शन इन अनियंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन अनियंस, अनियन एग्जांपल है एंजियोस्पर्म की, और हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन किस तरह हो रही होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सीड भी बनता है सेक्शुअली, ठीक है। फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है सारा कुछ, वो हो सकती है। इसके अलावा कोई मेजर पार्ट जैसे कि अनियन का बल्ब, नीचे वाला जो पोर्शन होता है बल्ब छोटा सा, उसको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो वहाँ से भी नया प्लांट उग जाता है, तो वहाँ से भी फर्टिलाइजेशन, वहाँ से भी जो होगा वो लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अनियन जो होती हैं वो सेल्फ प्रोपेगेट भी हो सकता है और यूजुअली हम खुद भी उगा लेते हैं, जबकि अगर ख़ुद हो रहा होगा तो उसके फूल वगैरह उगते हैं। अनियंस बाइएनियल प्लांट्स हैं। बाइएनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी अगर हम आगे देखते हैं कि और उसके और कौन सी एग्जांपल्स हैं कि दो सीजन्स में इसका पूरा होता है लाइफ साइकिल। कि बल्ब्स पहले सीज़न में बल्ब बनता है और फिर अगले सीज़न में जाके वो बल्ब स्प्राउट होता है और फ्लावर बनता है और फ्लावर में सीड निकलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉल्बिंग। रिप्रोडक्शन इसकी दो तरह की है, मतलब ये कि पहली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सी टू सी रिप्रोडक्शन, और दूसरी हमारे पास ए सेक्सुअल है जिसमें हमारे पास बल्ब टू सी रिप्रोडक्शन है। कि मतलब अगर हम सीड लगाएं, सी टू सी रिप्रोडक्शन से मतलब ये हुआ कि अगर हमने ज़मीन में सीड डाला हो तो सीड से बना अनियन, अनियन के ऊपर वो अनियन स्प्रिंग बने, अनियन स्प्रिंग वो जो ग्रीन ग्रीन अनियन की स्टेम्स होती हैं जो हम खाते हैं वो बनी, और उसके ऊपर फ्लावर उगा और फ्लावर के अंदर से दोबारा से सीड निकल आए। बल्ब टू सीड रिप्रोडक्शन क्या हो गया, हमने वो जो बल्ब है इसका, ये वाला बल्ब है, ये लगाया, उसके ऊपर हमारे पास वो स्प्रिंग अनियन निकला और उसके ऊपर फिर फ्लावर निकले, फ्लावर से हमारे पास सीड आ गया और हमने सीड को स्टोर कर लिया और दोबारा से उसको लगाया तो हमारे पास दोबारा से साइकिल चल गया। सी टू सी रिप्रोडक्शन ये बताई हुई है कि देखो सीड ज़मीन पे लगाया तो हमारे पास ये
फ्लावर बना, फ्लावर मैच्योर हुआ और फिर हमारे पास ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स आ गए, सीड से सीड मिल गया, सीड डाला और सीड निकल आया, ठीक है। बल्ब टू सीड रिप्रोडक्शन क्या होगा कि हमने बल्ब डाला और हमारे पास सीड निकल आया, बल्ब नहीं डाला और स्प्राउट्स उसके निकले और फिर फ्लावर बना और फ्लावर के एट द एंड हमारे पास सीड्स निकल आया और सीड्स हमने फिर स्टोर कर लिए। एक बात बताई हुई है उसकी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे होगी, यूजुअली विद हेल्प ऑफ विंड और इंसेक्ट्स की मदद से जैसे होती है यहाँ पर भी वैसे ही होगी रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि हनी भी होगी या कोई भी इंसेक्ट होगा, वो एक फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसके ऊपर एंथर उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और फिर जब वो दूसरे के पास जाता है उस पर बैठता है तो वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा देता है और वहाँ से फिर पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग अनियन सीड्स की, अनियन सीड्स को हम हार्वेस्ट किस टाइम के ऊपर करते हैं, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, ठीक है। या फिर जब सीड मेच्योर हो जाए, और सीड मेच्योर कब होते हैं, जब वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये देखो ये ब्लैक कलर के सीड्स अपेयर हो जाते हैं तो हम उसको करते हैं। बायनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, फिर बायनियल प्लांट्स इसी तरह के अनियन की तरह के ही और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि फॉक्सग्लोव, हॉलीकॉक और ऑल आर बायनियल प्लांट्स जो हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल और अपने गार्डन में वगैरह में लगाते हैं।